पंजाब के गवांढी सूबे हिमाचल प्रदेश की इंदौरा तहसील अधीन काठगढ़ नज़दीक पैंदी अरनी यूनीवर्सिटी जो कि सरकार दीआं सिक्ख्या नीतियां की पालना करते हुए उचेरी सिक्ख्या के प्रचार अते प्रसार लई यूनीवर्सिटी के चांसलर मिस्टर विवेक सिंह वल्लों कीते जा रहे विशेष उपरालियां सदका अते योग प्रबंधन के चलदियां अज वखरा मुकाम हासिल कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार पासों ग्रीन यूनीवर्सिटी समेत वख-वख अवार्ड हासिल कर चुकी यूनीवर्सिटी अधीन चल रहे 7 स्कूल वख-वख विषयां विच तजर्बेकार PhD डिग्री धारक प्रोफैसर साहिबाना के सहयोग नाल म्यारी सिक्ख्या मुहैया करवा रहे हैं। न्यूज़ चढ़दा पंजाब की टीम वालों अरनी यूनीवर्सिटी के कीते गए दौरे दौरान यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर कल्याण कुमार साहू, CEO चेतन विकास अते रजिस्ट्रार साहब सिंह पासों प्राप्त की जानकारी तुहाडे नाल साझी की जा रही है। उम्मीद है कि उचेरी सिक्ख्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसका भरपूर लाभ प्राप्त करनगे। न्यूज़ चढ़दा पंजाब लई विशेष रिपोर्ट धर्मचंद मुकेरियां। मैं चेतन विकास अरनी यूनिवर्सिटी विलेज काठगढ़ तहसील इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ये यूनिवर्सिटी सन 2009 से हिमाचल प्रदेश और उसके सभी आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए जो है कार्य कर रही है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी करीब 832 करीब स्टूडेंट्स हैं, 800 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्कूल्स अलग अलग कोर्सेज में पढ़ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम्स को रन करती है जो कि हमारे अलग अलग स्कूल्स हैं, जिसमें कि हमारे मुख्य रूप से जो स्कूल्स आते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल स्टडीज़, स्कूल ऑफ एजुकेशन है। इसके अंदर हमने जो अभी सरकार का जो नया प्रोविज़न आया है NEP का, ये हमने अपने स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। हम लोग जो है यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे सोशल कॉसेस के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं जो कि जिससे कि आम जनता, जिससे गरीब लोगों के लिए जो है उनको खून की कमी महसूस ना हो, कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी तरफ से उनको खून प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा एक अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट के साथ ऑलरेडी टाई अप हो रखा है इसके संबंध में। हम उनके साथ मिलकर अपने यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जिसमें साथ के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं उनके लिए हम लोग सभी लोग मिलकर जो है वो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें कि SC ST OBC की जो स्टेट लेवल की हैं, सेंट्रल लेवल की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हम सब प्रोवाइड कराते हैं। साथ में जो है पंजाब की SC की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उनको भी हम लोग अपने एंड पे अप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स के जो पढ़ सकते हैं। किसी भी सज्जन, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो पैसे के संबंध में कहीं पर भी पढ़ाई के बारे में कहीं पर भी जो है हिंड्रेंस नहीं आने देते। उसके लिए हमने अलग अलग बैंकों, फाइनेंस पीयर का ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ टाई अप किया हुआ है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सब के साथ एजुकेशन लोन्स के लिए टाई अप किया हुआ है। साथ के साथ जो गरीब बच्चियां होती हैं, जो गरीब परिवार होते हैं और सिंगल गर्ल चाइल्ड होती हैं, उसके लिए भी हमने स्पेशल स्कॉलरशिप्स एक NGO के थ्रू से जो है संबंध में हमने टाई अप किया हुआ है जो कि श्री बद्रिका आश्रम के नाम से है और शिमला के थ्रू हम लोग काम करवाते हैं। इसके अलावा हमारी खुद की भी अर्नी स्कॉलरशिप्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी बच्चे का पढ़ाई के संबंध में कभी भी कोई जो है पैसे के संबंध में कभी भी कोई चीज़ को हम कभी भी नहीं रोकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो हमारे पास आ सकता है। जब आएगा बच्चा तो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद हम उस बच्चे को इस तरीके से ग्रूम करते हैं अपने स्कूल्स में और इस तरह से ट्रेनिंग्स वगैरह में हम भेजते हैं जिससे कि वो आने वाले भारत के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नागरिक बन के यहाँ से निकल के जाए। उसके थ्रू इसके लिए हम प्लेसमेंट्स को भी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इन कैंपस प्लेसमेंट्स भी हमारे होते रहते हैं। साल में 2 बार हम इस एक्टिविटी को ड्राइव करते हैं अपने एंड पर।
साथ के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार की भी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्लेसमेंट को लेके, हम उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लास्ट ईयर जो हमारे अक्टूबर के महीने में हमारे खुद के प्लेसमेंट्स जो यहाँ पर आई थी, करीब 15-20 कंपनीज़ आई थी अप्रॉक्सीमेटली, अलग अलग, जिसमें बैंकिंग सेक्टर था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था, ये सभी कंपनीज़ थी यहाँ पर, और आपका सिविल कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स भी थे उस समय पर, वो आई थी। तो यहाँ से करीब उन्होंने जो है हमारे ओवरऑल करीब 18 या आपका अप्रॉक्सीमेटली 80 स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसमें कि बाहर के स्कूल्स के बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा फिर हमने जो है फरवरी के महीने में एक स्टेट लेवल का जो है प्लेसमेंट ड्राइव हुई थी, उसमें भी पार्टिसिपेट करके अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर हमने भेजा था। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी थे, उसमें नए स्टूडेंट्स भी थे, तो वहाँ से भी करीब हमारे जो है 40 बच्चे उसमें अपीयर हुए थे उसके अंदर, उस प्लेसमेंट ड्राइव में। उसमें से हमारे करीब 35 बच्चों का जो है वहाँ पर सिलेक्शन हो गया था ऑन द स्पॉट। ये था इससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। मैं डॉक्टर साहब सिंह, रजिस्ट्रार अर्नी यूनिवर्सिटी। मैं आपको अर्नी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रहे कोर्सों के बारे में बताऊंगा। अर्नी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CSE, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड अदर कोर्स चलाते हैं, जिसके अंदर टेक MBA, फार्मा टेक्निकल, एंड अर्नी स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जिसके अंतर्गत हम लोग मेडिकल, BSc मेडिकल्स, नॉन मेडिकल्स कोर्स, BSc एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को हम इसके अंतर्गत लेके आते हैं। अर्नी स्कूल ऑफ बिजनेस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग BBA, MBA, इंटीग्रेटेड MBA, PhD, BCom, MCom एंड BHMCT जैसे कोर्स चलाते हैं। थर्डली हम लोग अर्नी स्कूल ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत बेसिक कोर्सेज, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस कोर्स इसके अंतर्गत रन करते हैं। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, जिसके अंतर्गत हम लोग ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग कोर्स का अप्रूवल ले चुके हैं, जो कोर्स हमारे इस साल से स्टार्ट हो जाएंगे। अर्नी स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल स्टडीज़ के अंतर्गत हम लोग D फार्मेसी, B फार्मेसी एंड BSc रेडियोलॉजी, BSc डायलिसिस, BSc ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी जैसे रोजगारमुखी कोर्स लेकर के आए हैं इस बार से। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग B.Ed एंड B.Ed इंटीग्रेटेड, ये दोनों कोर्स हम लोग इस बार से स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ पैरामेडिकल कोर्स भी चलते हैं। पैरामेडिकल कोर्स हमारे लाइकेज कुछ डिप्लोमा भी हमारे पास में, लाइकेज डेंटल टेक्नीशियन एंड हाइजीन, डेंटल टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स हमारे अंतर्गत चलते हैं। मैं अपनी फैकल्टी के बारे में बताना चाहूँगा। ये सारे कोर्स हमारे क्वालिफाइड एंड ट्रेंड फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाते हैं। हमारे पास में बहुत ही शिक्षित, उच्च शिक्षित स्टाफ है, फैकल्टी हैं जो कि PhD और नेट क्वालिफाइड है, जो इस कोर्स को चलाते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए रिसर्च कराना, उनके लिए विभिन्न एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना, बच्चों को नई शिक्षा देना और नई नई तकनीक से शिक्षा प्रदान करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही काम में आती है। इस बदलते हुए परिवेश में शिक्षा नीतियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों का उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना के साथ साथ छात्रों को रोजगार दिलाना तथा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना ही अर्नी यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य है। Arni University, incepted in 2001 as a pioneer of academic and intellectual discovery, intends to provide excellent quality education to the student and transform them as a strong professional in the real life. Arni is always focused on two important aspects: the value-based educations and skillful employability. So recently, whatever the programs we have launched, whatever the program we are offering, we added lot of skill-based education system. The students can get more employability in the corporate world. If you look into the vision of the Arni,
we have to be a leading global university that provides a transformative impact on a society through continual innovation in education, research and creativity and entrepreneurship. Looking towards our visions, we started developing lot of collaborations and tie-up with different organizations, hospital, not only national organization, also we tied up with the international organization like Chartered Global Investment Analyst. And with the highest exemptions, our students can be a investment analyst with the highest exemptions. And same times we have collaboration with Aspire Business School, one of the top business school, so our students can also go there and study at Aspire Business School under the student exchange program. Same kind of also collaboration we have done with the Dubai and Barcelona, that is called Campus World. We collaborated with them. Not only we collaborated with the international institutions or international organization, we have also collaborated with Government of India, Skill India, and that is called Skill Councils, Media and Entertainment Skill Council, and Hospitality and Tourism Skill Council. So despite of this international tie-up, recently we awarded as a one of the #1 university in the Green University Award from Green University Network at New York. My Honorable Chancellor received this award. Despite of these Green University Awards, he met with more than 30 embassy houses, to develop the international educations or, to develop the foreign students admission at our campus. And recently we also bagged most innovative university by the 14th Innovative Education Leadership Committee. At the same time, in 2021, we bagged Best University with the highest social impact of the year by Himalayan Educator Summit 2021. There are many more awards and collaborations and tie-ups. So RD will be the one of the best place to choose by the students, and I hope because of implementation of the new education policy, we have created differentiation in the market to attract more students at our campus. Thank you very much.